गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम यहाँ पे बच्चों पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स की जो ये क्लास है, यहाँ पे हम सेकंड क्लास ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो और हैं वो मैंने आपको पढ़ाया था स्टैंडर्ड में। बेसिक में मैं आपको बेसिक से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि हमें आप बेसिक से पढ़ाएं। तो हमने कल काफ़ी कुछ सीखा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, तो जो ये सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, इनको आप इंग्लिश में कहेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ठीक है। तो जो को प्राइम नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं, ठीक है, मतलब सह अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं हम। ऐसी दो संख्याएं या संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में केवल एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उनको सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। लिखिए आप लोग, क्योंकि मैं यहाँ पे सब कुछ लिख नहीं सकती हूँ, आपको समझा सकती हूँ, तो जो मैं बोलूँगी वो आप लिखते जाइए। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं के जोड़ों को कहते हैं जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे देखिए 2 और 3 ये एक जोड़ा है। इसमें आप देखेंगे कि ये इनको को प्राइम नंबर कहेंगे। इसको 2 इंटू 1 लिखेंगे और 3 इंटू 1, तो इसमें जो 1 है वही इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसके अतिरिक्त इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उनको आप सह अभाज्य संख्याएं कहती हैं। जैसे 3 और 4, इसमें भी देखिए 5 और 6 में देखिए, 14 और 15 में देखिए, तो ये सब आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं। बार बार क्वेश्चन आता है कि सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित जोड़ों में से सह अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सह अभाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनमें क्या होता है, एक के अतिरिक्त 1 के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उनको